हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां मैं आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका, जिससे आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल पाएंगे केवल और केवल 10 सेकंड में। जी हाँ दोस्तों, हम बहुत ही कम समय में किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकेंगे। अगर आप किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम का सारा खेल टाइम मैनेजमेंट पे टिका होता है। अगर आप में अच्छी टाइम मैनेजमेंट की स्किल है तो आप अपने कंपटीशन एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर पाते हैं। और कहा भी गया है दोस्तों कि कंपटीशन एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। इसलिए दोस्तों, हमें टाइम मैनेजमेंट करके अपने सवालों को हल करना चाहिए और एक एक सेकंड वहाँ पे एग्ज़ाम पे बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। तो दोस्तों, समय ज़ाया ना करते हुए मैं ले चलता हूँ आपको एक बहुत ही आसान तरीके की ओर, जहाँ हम सीखेंगे कि कैसे हम 10 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए करना कुछ नहीं है, हमें केवल 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लेना है। अगर हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लेते हैं तो हमें सवाल को हल करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। 5776। अगर इसे हमें हल करना है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इकाई स्थान यानी कि पीछे की तरफ से, दाहिने हाथ की तरफ से दो दो का जोड़ा बनाना चालू करेंगे। तो पहला जोड़ा हमारा हो गया 76 का और दूसरा जोड़ा हमारा हो जाता है 57 का। फिर दोस्तों, अगला काम हमारा क्या होता है? अगला काम हमारा ये होता है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में हमें ये देखना होता है कि किसका वर्ग करने पे जो संख्या हमें आंसर मिलना है तो उसके इकाई स्थान पे 6 आता हो। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा हमने यहाँ पे पहला पेयर बनाया है 76 का, तो 76 के इकाई स्थान पे 6 है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में किसका वर्ग करने पे हमें उसके इकाई स्थान पे 6 मिलता है। तो देखिए दोस्तों, अपन पहले करते हैं 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही मिला। 2 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला? 4 मिला। 3 का स्क्वायर में 3 3 त्रिकाई 9 9 मिला। 4 के स्क्वायर में 4 चौको 16। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा कि 4 चौको 16, 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 16 मिलता है, जिसके इकाई स्थान पे 6 है। और अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो उसके इकाई स्थान पे हमें 6 मिल रहा है, यानी कि 6 6 36। तो उसके भी इकाई स्थान पे हमें क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। यानी क्या है, 1 से लेकर 10 तक के बीच में केवल यही दो संख्या है जिसका अगर स्क्वायर किया जाए तो हमें जो आंसर मिलता है उसके इकाई स्थान पे 6 मिलता है। और हमें ये देखना है कि 76 के इकाई स्थान पे भी 6 है। ठीक है ना? तो दोस्तों, जो हमारा आंसर आने वाला है उस आंसर के इकाई स्थान पे 4 और 6 ही आएगा। तो हमने 4 और 6 को फिलहाल यहाँ पे अभी लिख लेना है। ठीक है। फिर अगले जोड़े की बारी आती है। तो अगले जोड़े का काम ये होता है दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक के बीच में हमें ऐसा स्क्वायर निकालना है जिसका मान जो है वो इस 57 से कम हो या 57 के बराबर आ जाए। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें 49 मिलता है, 49 मिलता है, जो कि 57 से कम है। और 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें 64 मिलता है, जो कि 57 से बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, हम ऐसा करते हैं, हमें ज़्यादा वाले को छोड़ देना है और कम वाले को ले लेना है, यानी कि 7 को हमें यहाँ पे ले लेना है। तो हम दोनों के आगे 4 और 6 के आगे 7 और 7 लिख देंगे और हमें यहाँ पे दो संभावित आंसर प्राप्त होते हैं, 74 और 76। तो 74 और 76 इनमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसे अगर जांचना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 7 से 1 बढ़ा के हम उसके ऊपर एक संख्या लिख लेते हैं, है ना? तो हमने लिखा 8, और 7 और 8 का अगर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 7 8 56, है ना? 7 का और 8 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 56 हमें मिलता है। तो 56 तो हमें प्राप्त हो गया। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, जो हमारा दूसरा वाला पेयर था यानी कि 57 है, हमें उस 57 का 56 से कंपैरिजन कराना है, कंपेयर कराना है कि 57 जो है वो 56 से क्या है, बड़ा है या छोटा। 57 का कराना है दोस्तों, ध्यान रहे, 56 का नहीं कराना है 57 से, 57 का कराना है 56 से। तो 57 56 से बड़ा है या छोटा है? तो 57 हमने देखा दोस्तों कि 57 तो 56 से बड़ा है, इसलिए हमें जो दो संभावित आंसर मिले हुए थे उसमें राइट आंसर होगा हमारा बड़ी संख्या, इसलिए हमारा उत्तर बड़ी संख्या होगा, यानी कि 76। चलिए दोस्तों, मैं इस ऐसे ही क्वेश्चन को और आगे क्लैरिफाई करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है 9409। इसमें भी वही काम करना है, दो दो के जोड़े बना लेने हैं, दो दो के पीछे से पेयर बना लेने हैं। और जब हमारे पेयर बन जाते हैं तो
पहला पेयर हमारा 0 9 का बना, तो हमें 1 से लेकर 10 तक के बीच में ऐसी संख्या का स्क्वायर देखना है जिसके इकाई स्थान पे हमें 9 मिलता हो। तो हमने देखा 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 9 मिलता है उसके इकाई स्थान पे, चलिए ये भी ठीक है। 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 49 मिलता है, इसके भी इकाई स्थान पे 9 है, चलिए ये भी बात ठीक है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है 1 से लेकर 10 तक के बीच में जिसके स्क्वायर करने पे उसके इकाई स्थान पे हमें 9 मिले, यानी कि हमारा जो आंसर हो सकता है वो इकाई स्थान पे 3 और 7 मिल सकता है। तो हमने 3 और 7 को पहले लिख लिया। फिर उसके बाद हमारा दूसरा जो पेयर है वो है 94। तो 94 के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक के बीच में कौन सा ऐसा स्क्वायर है जो कि 94 हमें दिलाता है या फिर 94 से कम मिले। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 81 मिलता है जो कि 94 से काफ़ी कम है, और अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 मिलता है जो कि इससे ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले को हमें नहीं लेना है, अगर बराबर आ जाता है तो हम इसे ले सकते थे, लेकिन ज़्यादा वाले को हमें छोड़ देना है, हमें कम वाले को लेना है। तो हमने यहाँ पे 9 और 9 यानी कि 9 और 9 को लिख लिया। अब 93 और 97, अब इन दो आंसर मिल गए। अब इस दो आंसर में से हमारा राइट आंसर कौन सा है, एग्जैक्ट आंसर कौन सा है, हमें ये देखना है 93 है या 97 है एग्जैक्ट आंसर। तो 9 से एक और बढ़ा के आप ऊपर लिखिए, यानी कि आप लिखेंगे 10 और 9 और 10 का आप गुणा करा लीजिए। 9 और 10 का आप गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 90। अब वही प्रक्रिया अपनानी है, 94 का 90 से कंपैरिजन तुलना करा लीजिए। 94 90 से क्या है, बड़ी है या छोटी है। तो हमने देखा 94 90 से बड़ी है, यानी कि हमारे पास जो दो संभावित आंसर प्राप्त हुए हैं उनमें से हमारा राइट आंसर होगा बड़ी वाली संख्या, यानी कि इसलिए हमारा उत्तर बड़ी संख्या होगी, यानी कि 97। चलिए और एक सवाल देखते हैं। 3969, इसमें भी हमें वही काम करना है। पहले 69 का पेयर बना लेना है, फिर 39 का पेयर बना लेना है, और 69 के पेयर में हमने देखा कि उसके इकाई स्थान पे 9 है, इसलिए हमें 1 से लेकर 10 तक के बीच में उस संख्या का स्क्वायर देखना है जिसके इकाई स्थान पे हमें 9 मिलता हो, यानी कि 3 का स्क्वायर करने पे हमें 9 मिलेगा उसके इकाई स्थान पे, और 7 का स्क्वायर करने पे हमें 49 मिलता है जिसके इकाई स्थान पे हमें 9 मिल रहा है। चलिए दोस्तों, ये तो हुई 3 और 7 की बात, तो हम 3 और 7 यहाँ पे राइट साइड में ऐसे उतार लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 39 का हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे हमें 39 या 39 से कम मिलता है, हमें ज़्यादा नहीं लेना है। तो 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 36 मिलता है जो कि 39 से कम है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 मिलता है जो कि 39 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले को हमें नहीं लेना है, हमें कम वाले को लेना है, तो हम कम वाले को ले लेते हैं, यानी कि 6 और 6 को हम यहाँ पे उतार लेंगे, और हमें फिर से दो संभावित आंसर मिल गए। अब इनमें से राइट आंसर कौन सा है, एग्जैक्ट आंसर कौन सा है। तो एग्जैक्ट आंसर को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से जस्ट एक बढ़ा के हम लिखेंगे 7, और 6 और 7 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 सत्ते 42 होता है। अब 39 का 42 से तुलना कराएंगे, 39 का 42 से तुलना कराएंगे। ध्यान दें दोस्तों, जो क्वेश्चन दिया होता है हमें उस क्वेश्चन वाले से तुलना कराना होता है ना, जो हमने मल्टीप्लाई किया उससे तुलना नहीं कराना है। तो हम देखते हैं कि 39 जो है हमारा वो 42 से कम है, 42 से छोटा है ना। तो 39 जो है हमारा छोटा है, इसलिए इस दो संभावित आंसर में से हमारा राइट आंसर होगा छोटी वाली संख्या, यानी कि 63 होगा दोस्तों हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।